संविधान को बचा लो, संविधान को बचा लो, संविधान को बचा लो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय। जय मुनिवास साथियों, अस्सलाम वालेकुम। साथियों, वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल पर आप सभी का स्वागत है और मैं मेघराज सिंह आपके सामने हाजिर हुआ हूँ और तीसरा पार्ट लेकर। हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है ये जागो मूल निवासियों जागो। इस प्रोग्राम में हम एक किताब है जो मूल निवासी जागृत संवाद के बारे में बात कर रहे हैं और ये किताब आपने पढ़ी भी होगी और सभी ने देखी होगी। तो इसको हम इसमें जो ज्ञान की बातें हैं वो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि जो मूल निवासी गुलामी की जंजीरों में फंसे हुए हैं और मानसिक गुलामी भी है और शरीर की गुलामी है, सबसे ज़्यादा जो खतरनाक है वह मानसिक गुलामी होती है। और शैतानों ने जो भारत के मूल निवासी हैं भ्रम फैलाकर बहुत ज़्यादा मानसिक गुलामी बना रखी है। तो लोगों को ऐसा लगता है कि जो ये लोग काम कर रहे हैं यही सच है, लेकिन गुरु रविदास जी अपनी वाणी के अंदर जो फरमान करते हैं कि जो भ्रम होता है वह भ्रम एक धर्म के नाम पर बहुत ज़्यादा फैलाया जाता है। तो जो आजकल भ्रम फैला हुआ है धर्म के नाम पर, इसको गुरु रविदास जी समझाने की कोशिश करते हैं। गुरबाणी में शब्द है उनका कि माधवे भ्रम कहिए ऐसा, जैसा मानिए होए न तैसा। कि जैसा हम मान रहे हैं भ्रम वैसा नहीं होता, उसके पीछे कुछ और होता है, गुलामी के चिन्ह हैं। और उसमें एक उदाहरण दिया उन्होंने कि नरपत एक सिंहासन सोया, सुपने भया भिकारी, बिछरत अछत राज बिछरत दुख पाया, सोगत पई हमारी। गुरु रविदास जी समझाने की कोशिश करते हैं इसमें कि हमारी दशा ऐसी है कि जैसे जो हमारे पास राजपाट था पहला वो छीन लिया लोगों ने। अब सपने की बात कर रहे हैं कि भ्रम ऐसा होता है कि जैसे कि सपने के अंदर एक राजा पहले दिन में तो राज करता है, लेकिन रात को सपना आ जाता है उसे। सपने में क्या होता है कि वह भिखारी बनकर मांग रहा होता है रोड के ऊपर खड़ा होकर, और उसको बड़ी चिंता होती है कि मैं तो राजा हूँ, आज भिखारी कैसे बन गया। तो ये भ्रम हो गया उसको। भ्रम कहिए ऐसा, जैसा मानिए होए न तैसा, कि जैसा भ्रम दिखता है सामने ऐसा होता नहीं। तो साथियों, भ्रम धर्म के नाम पर भ्रम बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। तो हमारा जो मकसद है इस किताब के ज़रिए आप तक पहुंचाने का जो ज्ञान है उसको, वो मकसद हमारा है। मैं एक शेर कहना चाहता हूँ। उठो जागो हे मूल निवासियों, उठो जागो हे मूल निवासियों, अब सोने का वक्त नहीं है। गुलामी की बेड़ियाँ टूट जाएंगी, गुलामी की बेड़ियाँ टूट जाएंगी, इससे ज़्यादा हमारे पास खोने को कुछ नहीं है। खोने को कुछ नहीं है। गुलामी की बेड़ियाँ टूट जाएंगी, ज्ञान की राहें तोड़ेंगे और इस किताब के राहें हम ज्ञान फैलाने की कोशिश करते हैं। तो हमने जो पिछली बार जिक्र किया था, पिछले पार्ट में 2 पार्ट में, ये 3 पार्ट है। तो इसमें जो मूल निवासी जागृति संवाद किताब का नाम है, इसमें सबसे पहले गौतम बुद्ध के 3 सूत्र हैं। गौतम बुद्ध ने जो बोला था, जब जानो तब छानो फिर मानो, ये 3 सूत्र हैं। और बाबा साहब के हैं, शिक्षित करो, आंदोलित करो, संगठित रहो। एक करो है या रहो है, इसमें थोड़ा मिस्टेक इन्होंने करो लिखा है। शिक्षित करो, आंदोलित करो, संगठित करो।
मैं इसमें सिक्खी का भी ऐड करना चाहता हूँ कि जो गुरु नानक साहब ने अपने गुरबाणी के अंदर तो नहीं है शब्द, लेकिन बाहर हैं, लेकिन जो उन्होंने समझा रखा अपने सिखों को, किरत करो, नाम जपो, वंड के छको। तीन उदाहरण इन मिलते जुलते ही हैं। किरत करो, नाम जपो, वंड के छको। किरत का मतलब है कि अपनी हाथ से कमाई हुई दौलत या अपने हाथ से किसी का गलत काम नहीं करना, किरत करो। किरत का इसका मतलब ये भी है कि वाहिगुरु का नाम जपो, ऐसा भी है, लेकिन किरत का मतलब होता है कि जो सच्ची कमाई करे और अच्छे काम करे। और फिर है नाम जपो, वाहिगुरु, अकाल पुरख का, अल्लाह का या गॉड का जो नाम जप सकते हैं वो जपना चाहिए। और फिर वंड के छको। वंड का छकने का मतलब है कि जो आपके पास में है गरीबों को, जिनको लोड है, उनको देकर फिर खाएं, ऐसा गुरुओं का उपदेश है। तो हमने जो 3 सूत्र इन्होंने दिए गौतम बुद्ध जी ने, और डॉक्टर अम्बेडकर के, सिखों के भी 3 सूत्र गुरु नानक साहब ने दे रखे हैं, जो हमने आपको बताया, किरत करो, नाम जपो और वंड के छको, ऐसा गुरु साहब ने बताया है। तो ज्ञान के भी 3 स्रोत हैं, शब्द, चित्र, साहित्य। गुरु नानक साहब का जो फरमान है, उन्होंने समझाया है कि शब्द गुरु, सूरत धुन चेला। जो मैं गुरु नानक के बारे में बात कर रहा हूँ वो इसमें किताब में नहीं है, मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ कुछ नई जानकारी, और ताकि आप लोगों को और भी ज्ञान मिल सके। आप तो समझदार हो, लेकिन जो हम कुछ कर सकते हैं ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो शब्द गुरु, सूरत धुन चेला, गुरु नानक साहब का उपदेश है कि मेरा गुरु जो है वो शब्द है। शब्द जो वाहिगुरु का, जो हर एक चीज़ से, जो सारा सृष्टि जो शब्द से बनी हुई है, तो शब्द ही गुरु है। तो शब्द सुन के ही आप लोग देखते हैं कि जो निरंकारी या और जितने बाबे घूम रहे हैं, सभी के सभी शब्द देते हैं लोगों को, लेकिन ये चोर हैं, ये लोगों को जेब काट रहे हैं, ये सही काम नहीं कर रहे हैं, तो इनसे सभी सावधान। हाँ, अगर ये आदमी चोर है, दूसरा जो लुटेरा होता है, वो अलग बात है, लेकिन जो शब्द है, गुरुओं ने जो शब्द दिया है, ये बेचने वाला नहीं है, एक ज्ञान देने वाला शब्द है। और गुरु ग्रंथ साहिब का जो ज्ञान है वो पूरी मनुष्यता के लिए है, वो ना तो ईसाई के लिए, ना सिख के लिए, ना ही मुसलमान के लिए, पूरी मनुष्यता। मतलब जो भी इसको पढ़ेंगे, जैसे वकील है होते हैं, वकालत की पढ़ाई करनी पड़ती है, ऐसे ही वकालत की पढ़ाई करने के बाद में वकील बनता है, ऐसे ही जो गुरु ग्रंथ साहिब का जब पाठ करेगा वही ज्ञानवान होगा, वही सूझवान होगा। चाहे वो सिख के घर में ही पैदा क्यों न हो बच्चा, पर वो सिख तो देखने में सिख लगेगा, लेकिन उसके अंदर ज्ञान नहीं होगा, तो ज्ञान उसको मिलेगा जो ज्ञान पढ़ेगा। तो इसमें जो बताया इन्होंने, 2 भारत हैं आज की डेट में। अब ये आप महसूस करोगे कि भारत तो एक ही है, 2 कैसे। इसमें जो दिया है इन्होंने कि 2 भारत हैं, सुखी भारत और दुखी भारत। तो सुखी भारत में कौन है और दुखी भारत में कौन है, ये हम इस पर बताएंगे आप लोगों को इसमें किताब के जरिए। जो सुखी भारत है उस पे जो है आर्य विदेशी दिग्गज शासक शोषक विशेषाधिकार युक्त, अधिकतम क्या है इनके पास में, धन, संपत्ति, उपभोग, शक्ति, अधिकार, सम्मान, शिक्षा, वृद्धि, विकास, वर्चस्व, सुविधा, मौज मस्ती, आनंद, रोजगार, छल कपट, आय, दिखावा, फिजूल खर्ची, कर में छूट और कानून से छूट, सरकारी कृपया की गोपनीयता। ये भी जो सरकारी को कृपया की गोपनीयता और कानून की छूट और कर की छूट में जो देखा होगा आप लोगों ने कि जो नीरव मोदी या बहुत सारे जो लुटेरे हैं जो धन लेकर भाग गए हैं, वो जिससे पहले क्या नाम था उसका, जो विजय माल्या, ये जो लोग हैं ये सारे के सारे चोर लुटेरे जो धन लेकर भाग गए हैं,
ऐसे नहीं भागे, इनमें सरकार की भी सहमति है। और सरकार ऐसी जो इसमें लिखा है ना, कर में छूट और कानून से छूट, कानून की भी बहुत बड़ी गलती है। और कानून जो सरकारी कृपया की गोपनीयता, उनके साथ में जो मिले हुए लोग हैं अंदर खाते। तो ये जो पॉइंट दिया है, ये सुखी भारत के जो लोग हैं उनकी बात है। अभी जो दुखी भारत है, दुखी, जिसमें हम बताएंगे आपको दुखी भारत में कौन कौन है इस किताब के जरिए, हमारी समस्या क्या है ये भी बताएंगे। और जो दुखी भारत में जो है अनार्य, मूल निवासी, शूद्र, शासित, शोषित, वंचित, अधिकतम है क्या इनके पास में? गरीबी, विपन्नता, कमजोरी, सरलता, कमजोरी, दुख दर्द, बेरोजगारी, अधिकार हनन, दमन, भूख, वंचना, समस्या, कानून, कर्तव्य, अपमान, कार्य, शोषण। और इस समस्या क्या है? अशिक्षा, पिछड़ापन, भेदभाव, कुपोषण, आबादी कर उत्पीड़न, सरकारी कृपा का दिखावा। ये देखा होगा आप लोगों ने कि जो सरकारी कृपा का दिखावा है, आपने देखा होगा कि जो बहुत से मुसलमान भाई हमारे और सिख और जो ST SC OBC के जो लोग हैं, उनको पहले बेगुनाह बताते हैं 20-25 साल कैद काटने के बाद में। 20-25 साल कैद काटने के बाद में क्या कहते हैं? ये बेगुनाह है। तो ये सरकारी कृपा जो दिखाते हैं, दिखावा। और अभी जो दिखाया होगा कई किसानों की जो तरफ चल रहे हैं कि किसानों के जो बोलेंगे किसान वो देंगे, लेकिन दिखावा कर दिया नहीं है, ऐसा आपने देखा होगा। तो इसमें जो है बहुत सारा जो आर्य हैं उनके साथ में कुछ और है, जो भारत के जो मूल निवासी हैं उनके साथ में कुछ और है। क्योंकि पुलिस पर कब्जा और जो मिलिट्री पर कब्जा इन लोगों का है। जो ऊपरले जो तबके हैं, जैसे कि जो बड़ी बड़ी जो पदवियां हैं, वो इन आर्यों के कब्जे में है। इस करके जो नीचे जो पद हैं, उनसे जो गलत काम करवाते हैं वो हमारे भारत के मूल निवासी हैं लोग, उनसे ही भारत के लोगों को मरवाते हैं। तो ऐसा चल रहा है। तो ये जो दिखावा जो है, सरकारी का दिखावा, लोगों को गुमराह करके फंसा लेना, उसके बाद में बेगुनाह साबित कर देना 20-25 साल के बाद में। वो 25 साल तो ख़राब हो गए, अब कहाँ से आएंगे वापसी? तो इसमें जो है इन्होंने जो भारत का एक ढांचा बनाया है कि भारत में जो अनार्य हैं और आर्य हैं ये कितने % हैं और कौन लोग हैं जिन्होंने कब्जा किया है। तो इस पर इन्होंने बताया है कि कितना % कहाँ पर है। इनमें चित्र भी दे रखे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। चित्र भी इन्होंने सब कुछ दे रखा है। इसमें ऐसा और इसमें ऐसा दिखा रखा है और इसमें जो है ऐसा। तो जो चित्र है इसमें बिल्कुल सही किताब जो लिखी है, अपने हिसाब से इन्होंने बहुत छानबीन करके लिखी है और बहुत ज़्यादा इन्होंने कोशिश करने के बाद में ये किताब बनाई है। तो भारत का सामाजिक ढांचा, आर्यों में विवाह रुझान संस्कृत व जन्म दर तेजी से घटी, जिससे उनकी आबादी कम हुई। जन्म दर यूँ है, जो आर्य हैं उन्होंने जो है कहीं ने ब्याह करा लिए, कहीं ने नहीं कराए, कहीं सन्यासी बन गया, कोई कुछ बन गया, उनकी जो है आबादी घटी है। और जिसमें जो है SC की जो आबादी है वो 2.9 है और ST की जो है 3.2 है। OBC की जो आबादी है वो है 2.99 तथा आर्यों में केवल 1% 7 है ये आबादी आर्यों की। तो अभी जो इनकी जनसंख्या है आर्यों की 13.2% है। तो जो है विदेशी दिग्गज आर्य शासक शोषक, ये इन्होंने ढांचा बनाया है। तो इसमें जो दे रखा है लोगों ने
ब्राह्मण 3.1%। इसका क्या है, इनके पास में व्यवस्था का नियंत्रक, नियोजक व षड्यंत्रकर्ता पुजारी वर्ग। पैसा क्या है इन लोगों का, पुरोहिताई, भीख, शिक्षा, भीख मांगना, मूर्ख बनाकर लोगों को भीख मांगना, शिक्षा, लेखन, षड्यंत्र, वैरी प्रशासन, ये इनका ब्राह्मणों का है। और क्षत्रिय है, इनकी जनसंख्या है 4.7%। व्यवस्था का शासक, सैनिक व सामंत वर्ग। पेशा क्या है इनका, जो अपने आप को क्षत्रिय बोलते हैं, शासन, सैन्य, सेवा, सामंती, गुंडई के पेशे, गुंडई के। और वैश्य जो है, इनकी जनसंख्या कितनी है, 5.4%। व्यवस्था का व्यापारी, ब्याजखोर, पूंजीपति वर्ग, पेशा, व्यापार, उद्योग, ऋण, शोषण के पैसे। तो इसमें जो है ये पहले भारत की बात हुई है, अभी दूसरा भारत है दुखी भारत। पहले सुखी भारत में जो ये लोग कब्जा करके बैठे हैं, अभी दुखी भारत की जो बात है, इसमें कितने % लोग हैं इन्होंने दिया है। और हमने कई बार अपनी वीडियो में जिक्र किया है पहले भी कि जो ST SC OBC के लोग हिंदू नहीं हैं, ऐसा हमने बहुत सारी वीडियो में बोला है। और इन्होंने भी इसमें इस बात का जिक्र किया कि वो हिंदू नहीं हैं। और दूसरी बात जो है, ST SC OBC की जो लोग हैं वह हिंदू नहीं है। इसमें बताएंगे हम कैसे नहीं है। तो हमने कई बार जिक्र किया है कि जो ST SC OBC की जो लोग हैं वह उनकी जो जन्म कुंडलियाँ होती हैं, जिसमें लिखा है वर्ण, गण, वर्ण और गण, ये जो 2 चीज़ें हैं, इसमें आप ध्यान से देखना। कभी अगर आपके सामने जन्म कुंडली है ST SC OBC की, उसमें सेम चीज़ लिखी है कि जो SC ST OBC वर्ण, उसमें क्या है कि शूद्र और गण राक्षस। तो राक्षस और शूद्र ये जो है एक गुलाम होते हैं, और गुलाम का कोई धर्म नहीं होता। और ये सिख धर्म है, ये भारत के वंचितों के लिए, गुलामों के लिए आज़ादी देने के लिए इसका उदय हुआ है। गुलामों को आज़ाद करने के लिए सिख धर्म आया है। तो सिख धर्म ST SC OBC का धर्म है, और गुलामों को ताकतवर बनाकर उसको बादशाहत देता है। गुरु गोविंद सिंह जी ने फरमान किया है इसमें यहाँ पर कि जो जब लग खालसा रहे नियारा, तब लग तेज दियो में सारा, जब ये गहे विप्रन की रीत, मैं ना करूं इनकी प्रतीत। एक ऐसा बोला है, जब ये तब ये मेरा खालसा मेरे पास रहेगा, मेरे कहने में चलेगा, तब तक मेरा इसको पूरी पावर रहेगी। और जब ये गए विप्रन की रीत, मैं ना करूं इनकी प्रतीत। जब ये विपर का मतलब ब्राह्मण होता है, और जब ये ब्राह्मणों के कहने में चलेगा, तब ये मैं इसकी परवाह नहीं करूँगा, ऐसा गुरु साहब ने कहा। और उन्होंने फरमान किया था कि खालसा सोए जो निर्धन को पाले, खालसा सोए जो दुष्ट को गाले। दुष्ट का मतलब होता है जो मजलूमों को, गरीबों को परेशान करते हैं, उसका ख़त्म करना या उसको सबक सिखाना, ये खालसे का असली अर्थ है। और ये जो सिख धर्म है, ये भारत के शूद्रों को, जो शूद्र है, जिनको शूद्र बनाया, इनका कोई धर्म नहीं होता शूद्र का। शूद्र गुलाम होता है, गुलाम का कोई धर्म नहीं होता। तो उनको एम्पायर करने के लिए, उनको राजा महाराजा बनाने के लिए सिख धर्म का जो उदय हुआ है। और गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर हर एक समस्या की जो समस्या फैली हुई है समाज के अंदर, उसका हल है। हम आप तक लेकर आ रहे हैं उसको जल्दी। गुरु ग्रंथ साहिब की हिंदी जो इसमें चल रही है, और वॉइस ऑफ खालसा TV पर एवरीडे चलती है इसमें व्याख्या, तो उसको आप ज़रूर सुने।
ताकि आपका जो दिमाग है, जो गुलामी जो अंदर घुसी हुई है, वो बाहर निकल जाए। मानसिक गुलामी से आज़ाद होना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं ये बात कर रहे हैं कि जो शूद्र हैं, जिनको ब्राह्मणों ने अछूत बनाया, सचूत बनाया है, तो 2 किस्म के शूद्र बनाए हैं, 3 किस्म के। तो जो भारत के जो शासित, शोषित, अनार्य, मूल निवासी शूद्र, जिनकी जनसंख्या 86.8% है, विस्तृत संवाद। तो जो शूद्र, सछूत शूद्र, इसका अर्थ है टचेबल, और जिसको छू सके ब्राह्मण, इन्होंने ऐसा इसमें डाला है। इन्होंने कभी संघर्ष नहीं किया, ऐसा इसमें लिखा है। मैं नहीं कह रहा हूँ उसको, उन्होंने कभी संघर्ष नहीं किया। जो संघर्ष से सचूत शूद्र जो है, इनकी गिनती कितनी है? 52.3 पिछड़ी जातियाँ। जो संघर्ष से दूर रहे, उन्हें सेवा के उच्च साप कार्य मिले, जैसे कि पेशा, कृषि, पशुपालन, कारीगरी व शिल्प। 6.0 अहिंदू, इनमें 6.0% बताए, इनमें अहिंदू हैं। हिंदू नहीं, अहिंदी का मतलब है अहिंदू का मतलब जो हिंदू नहीं है। हमने पहले बोला इसमें कि ये हिंदू नहीं है, ST SC OBC के लोग, तो इन्होंने भी इसमें डिक्लेयर कर दिया कि ये अहिंदू हैं। किताब का आप पढ़ सकते हैं इसको, भारत मूल निवासी जागृत संवाद। और जो अछूत शूद्र, जिनकी जनसंख्या 16%, 16.2% अनुसूचित जातियाँ, जिन्होंने संघर्ष किया, उन्हें सेवा के निम्न घृणित कार्य मिले। जिन्होंने संघर्ष किया, आखिरी दम तक या लड़ते रहे, उन्हें क्या मिला कि जो घृणित काम है। कैसे? पेशा, गंदगी, अपमान व हीनता से जुड़े पैसे, जैसे कि झाड़ू मारना सड़कों पर, और हमारे जो वाल्मीकि भाई हैं वह गंदे नाला साफ करते हैं। ये उसी की देन है कि जो इन्होंने पहले संघर्ष किया ब्राह्मणों के खिलाफ, और इनको धूल चटाने की कोशिश करी है। लेकिन क्या है कि जब इनको देखा ये से जुड़ गए हैं, तो इनको ऐसे काम मिले। और जो वर्ण के अंदर हैं, वर्ण शरणागत शूद्र, इनकी जनसंख्या 8.1% अनुसूचित जनजातियाँ, जिन्होंने संघर्ष हेतु जंगलों में शरण लेकर संघर्ष जारी रखा। अब इन्होंने जंगल में जारी रखा संघर्ष, अभी तक भी जारी है इनका। जो झारखंड में देखा होगा, इधर आदिवासी लोगों में, जो आदिवासियों ने जो इनका जीना हराम किया है सरकार का, और बहुत संघर्ष कर रहे हैं आज़ादी के लिए, तो उनका संघर्ष अभी जारी है, आज भी जारी है, पहले भी जारी था। इन्होंने बहुत काम किया है। तो इसमें जो है इनको क्या मिला? पैसा क्या उनका? जंगल से जड़ी बूटी, आजीविका पैसे। 0.08 अहिंदू, 0.8 अहिंदू। जो धर्मांतरित शूद्र, जो इसमें ईसाई बने हैं, मुसलमान बने हैं, सिख बने हैं, उनकी जनसंख्या भी इन्होंने दी है, जो है 18.4% एंड 8.2% SC ST OBC। तो मुस्लिम कितने बने इनमें से? 13%, 13.4% इस्लाम मुसलमान बन गए, और 2.3 ईसाई बन गए, 1.9% बने सिख, और बौद्ध 0.8%। समानतावादी धर्मों की ओर शूद्र आकर्षित हुए। अधिकांश अहिंदू शूद्र पृष्ठभूमि के ही हैं। जो लोग जो हमने पहले भी जिक्र किया था, जो बुद्ध थे पहले, वहीं सिख बने, और वहीं जो है, क्योंकि जो अहिंदू जो शूद्र हैं ये हिंदू नहीं है, तो हमने पहले भी जिक्र किया था इसमें। तो जो यही इनमें से शूद्र बने, इनमें से सिख बने हैं, इनमें से मुस्लिम बने हैं, और इनमें से ही जो ईसाई बने हैं।
तो जो ये बोलते हैं कि सिख हिंदू हैं या इस्लाम हिंदू मुसलमान हिंदू हैं, तो हम उनको चैलेंज करते हैं कि हमारी जो वॉइस ऑफ खालसा टीवी है उस पर अगर हमारे साथ बात कर सकते हैं और हम उनका जवाब देंगे। और अगर हिम्मत है तो ज़रूर आए सामने, और हम भी बात करना चाहते हैं आप लोगों से कि आप लोगों ने कितना भरम फैला रखा है। तो आने वाले वक्त में हम बात करेंगे मूल निवासी व विदेशी आर्य व और हम भागीदारी तालिका, इस पर बात करेंगे। तो साथियों, मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, ये वॉइस ऑफ खालसा जो टीवी है VOK टीवी, इसका फेसबुक पेज है, इसको आप लाइक करें और ताकि जानकारी आप तक अच्छी जा सके। और मेरा एक सभी से रिक्वेस्ट है, मैं सभी को रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको ज़रूर शेयर करें और ताकि जानकारी आप लोगों तक जा सके। और इसमें जो है आने वाले जो पार्ट हैं उसमें हम आपके सामने हाजिर होंगे, तो आप भी इस पर शामिल हो सकते हैं प्रोग्राम में। अपने मर्ज़ी से जो भी बात करना चाहते हैं कर सकते हैं, ये आपका अपना टीवी है, तो सुनते रहें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अस्सलाम वालेकुम।